हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुंदेलखंड के योद्धा यानी कि आला और उदल से जुड़े कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यानी आला उदल के इतिहास से जुड़े जितनी भी बातें हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान को वास्तव में हराया था? ये बात सही है या गलत, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, बताया जाता है कि 12वीं सदी में आला उदल ने महोबा के लिए लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में जीत हासिल की। दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को भी अपने दम पर भारी नुकसान पहुंचाया था। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान से 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन तीसरी लड़ाई में उदल को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। यानी कि 3 बार लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उदल को मार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उदल को यानी कि उदल की मृत्यु के बाद आला ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आला को बुंदेलखंड का सेनापति कहा जाता था। इनका अभेद किला महोबा जिला मुख्यालय में 25 किलोमीटर की दूरी पर सलाठ गांव में स्थित है। इस कल्याण सरोवर का निर्माण वीर वर्मन ने सन 1242 से लेकर 1286 के मध्य अभी करवाया था। यानी कि इस किले का निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका था। तो दोस्तों, बुंदेलखंड किले से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी में बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल के राजा परमाल पर चढ़ाई की। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आला उदल राजा के परमाल के मंत्री के साथ वीर योद्धा भी थे। वैरागढ़ के युद्ध में आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की बुरी तरह परास्त कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने उदल की मृत्यु हो गई। और जैसा कि आला और उदल को विश्व का सबसे ताकतवर योद्धा बताया जाता है। आला और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। वैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आला ने यानी कि आला के भाई उदल को वीरगति प्राप्त हो गई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और इसी का बदला आला ने लिया। तो यहाँ पर आप उनके किले को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया था। आज भी इस किले की जो बनावट है वो वैसी है। पर ऐसा है कि आला उदल के जिस समय इस महल का निर्माण हुआ था यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस महल की बनावट की गई है। तो दोस्तों, आला उदल के पिता राजदास जोशी चंदेल राजा परमाल के यहाँ सेनापति थे तथा आला उदल की माता का नाम दिवला था। आला उदल बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे यानी कि उनके पिता को पता था कि ये भविष्य में आकर बहुत ही सूरवीर योद्धा बनेंगे। आला उदल भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध वीर योद्धा थे जो 16वीं सदी के उत्तरी भारत में रहते थे। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह के सेनापति थे और उन्होंने अकबर के अपने समय में सबसे पहले शक्तिशाली शासकों के एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। उदल का जन्म मेवाड़ के किसी छोटे से गांव में हुआ था। इनका इतिहास बहुत ही अलग था यानी कि जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं से अलग था। उस समय इनसे कोई लड़ना नहीं चाहता था। आला उदल जिस समय यानी कि इनका शासन था उस समय इनसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तो आला उदल का किला यानी कि बुंदेलखंड के किले में कई ऐसी जगह हैं जहाँ की सुरंग बहुत दूर दूर तक जाती हैं यानी कि किसी राज्य से लेकर किसी राज्य तक। और यहाँ का जो मुख्य द्वार है वो बहुत यानी कि ऊंचे तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी किले में देखेंगे आपको ये डिज़ाइन आपको हर किले में दिखाई देगी। यहाँ पर सैनिकों का पहरा रहता था यानी कि जब भी कभी लड़ाई हो तो यहाँ से उन पर हमला किया जाता था। तो दोस्तों, जैसा कि आला उदल राजा परमाल के मंत्री थे। इतिहास में पता चला है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आला और उदल के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला का भाई उदल मारा गया
आला अपने छोटे भाई उदल की वीरगति के खबर से ही सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। दोस्तों, उन्होंने पूरी सेना को एक बार में ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, जिस समय आला और उदल यानी कि एक साथ लड़ाई करते थे, उस समय इनकी लड़ाई सभी राजाओं पर भारी पड़ जाती थी, यानी कि इनकी लड़ाई के दूर दूर तक चर्चे थे। जिस समय आला अपने भाई उदल की मौत का बदला लेते हुए पृथ्वीराज चौहान के युद्ध किया, उन्हें हरा लिया, लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया। हिंदुस्तान का इतिहास अनेकों वीरों को शौर्य और साहस की गाथाएं आज भी इस हिंदुस्तान में प्रचलित हैं। आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता से अपने भाई से बढ़कर ही था। अजमेर के राजा जगन्नेश ने आला खंड नामक एक काव्य रचा, उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित की। तो ये थी आला उदल से जुड़ी जानकारी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।